हेलो नमस्कार दोस्तों। अब देखिए, आज हम लोग 11th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो बेसिक स्टार्ट करते हैं, टॉपिक का जो नाम है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलाइड एंगल्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि एलाइड एंगल होता क्या है, उसके बारे में उसका डेरिवेशन भी देखेंगे कि वो क्यों होता है, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, उसको याद कर लेंगे, मतलब रिमेंबर करने का कुछ ट्रिक्स देख लेंगे जिसके थ्रू हम लोग याद कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलाइड एंगल्स। तो एलाइड एंगल सबसे पहले किसको बोलते हैं ये हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी एंगल उसको एलाइड दूसरे एंगल के तभी बोलेंगे जब उस दोनों एंगल का सम क्या हो, या तो 0 हो, या फिर उस दोनों एंगल का सम या फिर डिफरेंसेस मल्टीपल ऑफ π/2 हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलाइड एंगल्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग लिखे हैं एन एंगल इज सेड टू बी एलाइड टू द अदर्स एंगल इफ आइदर फर्स्ट देयर सम इज 0, उनका सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या फिर दूसरा उनका सम या डिफरेंस जो है वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, मतलब मल्टीपल ऑफ π/2 होना चाहिए। 90 डिग्री मतलब π/2 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि माइनस थीटा हम लोग देखते हैं, तो माइनस थीटा किसके एलाइड होगा, तो माइनस थीटा में हम क्या ऐड करेंगे, क्या बोला, इसका एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग, सम कितना आना चाहिए, 0, तो माइनस थीटा किसके एलाइड होगा, थीटा क्या होगा, क्योंकि माइनस थीटा में हम क्या ऐड करेंगे कि ये 0 हो जाएगा, माइनस थीटा में हम क्या ऐड करेंगे कि ये 0 हो जाएगा, तो थीटा ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, माइनस थीटा इज एलाइड टू एंगल थीटा, मतलब थीटा एंगल के एलाइड होगा। ठीक है, इसी तरह हम जस्ट उल्टा भी बोल सकते हैं, थीटा जो है वो किसके एलाइड होगा, माइनस थीटा के एलाइड होगा। अब यहाँ पे यदि देखिए तो ये क्या बोला है, देयर सम और डिफरेंस इज ए मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, मतलब जो दो एंगल है उसका सम या डिफरेंस क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होना चाहिए, या फिर π/2 होना चाहिए। तो देखिए एक एग्जांपल, π/2 माइनस थीटा, इसका हम एलाइड एंगल यदि बोलते हैं तो इसका एलाइड एंगल क्या होगा, π/2 माइनस थीटा इज एन एलाइड एंगल टू, देखिए π/2 माइनस थीटा बोला है, तो π/2 माइनस थीटा, इसमें हम क्या ऐड करें कि ये π/2 का मल्टीपल होगा। π/2 का मल्टीपल सिंपल यदि देखें हम, थीटा यदि ऐड कर देते हैं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, π/2 हो जाएगा। तो π/2 माइनस थीटा प्लस थीटा कितना हो गया, π/2, तो π/2 माइनस थीटा किसके एलाइड होगा, π/2 के एलाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग समझ गए कि एलाइड एंगल्स क्या होता है। इसको हम लोग देखिए सिंपल में क्या बोल सकते हैं, रिडक्शन भी बोल सकते हैं। क्या हो रहा है, एंगल का रिडक्शन कर रहे हैं, तो हम लोग जो बोलेंगे इसको रिडक्शन फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। मतलब हम लोग क्या किए, यहाँ पे रिड्यूस कर दिए, पहले जो था माइनस थीटा था उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर दिए, थीटा में, या फिर π/2 माइनस थीटा था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया हम लोग, थीटा में। यहाँ पे हम गलती लिखे हैं, यहाँ थीटा होगा क्योंकि दोनों को ऐड करने पे मल्टीपल कितना होना चाहिए, π/2, तो मतलब π/2 माइनस थीटा क्या हो गया, किसके एलाइड हो गया, थीटा के एलाइड हो गया। इस दोनों का ऐड किया तो कितना आ जा रहा है हम लोग के पास, π/2। ठीक है, तो ये होता है हम लोग के पास एलाइड एंगल्स। अब हम लोग को सबका वैल्यू निकालना है कि कितना क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग जैसे कि क्लास 10th में ये चीज पढ़ चुके हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। इस सबका वैल्यू हम लोग पढ़ चुके हैं, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, sec 90 डिग्री माइनस थीटा, और हम लोग क्या है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए ये हम लोग के पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, इसी का एलाइड एंगल के बारे में पढ़ना हम लोग को। तो देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा गया हम लोग के पास, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये क्या पढ़े थे हम लोग, ये होता है कॉस थीटा के इज इक्वल टू, कॉस किसके बराबर होगा, साइन थीटा के इज इक्वल टू, टेन जो है वो किसके बराबर होगा, कॉट थीटा के इज इक्वल टू, कॉसेक जो होगा वो किसके बराबर होगा, सेक थीटा के इज इक्वल टू, और सेक थीटा किसके बराबर होगा, कॉसेक थीटा के इक्वल टू, और कॉट किसके बराबर होगा, टेन थीटा के इक्वल टू। तो देखिए ये तो हम लोग जानते थे, 10th में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे इसका डेरिवेशन कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्यों होता है। तो देखिए इसको जानने से पहले हम लोग रियल डेफिनेशन जानने का कोशिश करते हैं कि रियल डेफिनेशन क्या होता है ऑफ
टू बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। दो बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कौन है? साइन थीटा और कॉस थीटा। दो बेसिक जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है या फिर रेशियो वो कौन सा है? साइन थीटा कॉस थीटा। क्योंकि टेन थीटा क्या होता है? साइन बाय कॉस, कॉसेक क्या होता है? 1 बाय साइन, सेक क्या होता है? 1 बाय कॉस, और कॉट क्या होता है? 1 बाय टेन, या फिर कॉस बाय साइन भी बोल सकते हैं। तो यदि हम ये दो फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा को डिफाइन कर लेते हैं हम लोग, तो हम सारा जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ और अगला सबको हम निकाल सकते हैं, यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए रियल डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा क्या बोलता है कि हम लोग के पास एक सर्कल लिए, हम लोग क्या किए, एक्स एक्सिस है हम लोग के पास और वाई एक्सिस है यहाँ पे हम लोग के पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक सर्कल लिए जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है? आर। तो देखिए ये हम लोग का ओरिजिन होगा, ये हम लोग का एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश मतलब नेगेटिव और ये वाई डैश। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से ये जो ओ है, ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे किसी पॉइंट को ड्रॉ किए जिसको हम लोग बोल रहे हैं पी। तो ओपी एक लाइन बना हम लोग के पास यहाँ पे। तो पी देखिए, पी क्या होगा इस कोऑर्डिनेट में यदि हम देखें तो पी क्या होगा? पी क्या बताएगा कि कोऑर्डिनेट बता रहा है यहाँ पे। तो पी को हम लोग मान चुके हैं यहाँ पे, मान लीजिए एक्स कॉमा वाई। पी को क्या मान लिया हम लोग? एक्स कॉमा वाई मान लिया हम लोग। अब ध्यान दीजिए, ये जो एक्स एक्सिस के साथ ओपी जो एंगल है वो बना रहा है, मान लेते हैं थीटा। कितना एंगल बनाया? थीटा मान लिए। तो यहाँ से यदि हम यहाँ पे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए तो इसका नाम हम लिख दिए एम। अब यहाँ से समझिए कि ये जो है ओ एम और पी एम कितना होगा, यदि हम देखेंगे तो ये तो ओपी जो है वो तो आर है, रेडियस आर के बराबर है। ठीक है, तो रेडियस आर, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पी जो है उसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई लिए हैं, तो एक्स कॉमा वाई है, तो यहाँ से यहाँ जो होगा वो क्या होगा? एक्स होगा, और यहाँ से यहाँ जो होगा वो क्या होगा? वाई होगा हम लोग के पास। तो यहाँ से हम लोग कॉस थीटा और साइन थीटा लिख सकते हैं। कॉस थीटा कितना लिखेंगे हम लोग और साइन थीटा कितना लिखेंगे हम लोग? तो देखिए कॉस थीटा कितना लिख सकते हैं हम लोग? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है? इस एंगल को ले रहे हैं, तो देखिए ये 90 डिग्री है, तो 90 का जो अपोजिट होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है मेरे पास, और जो एंगल कंटेन करता है वो बेस कहलाता है हम लोग के पास। तो बेस बाय क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना हम लोग के पास? ओ एम बाय ओपी, और साइन थीटा जो है मेरे पास वो कितना आएगा हम लोग के पास? पी बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है? पी एम बाय ओपी। ठीक है, अब यहां देखिए ध्यान दीजिए, ओ एम जो है वो क्या है? एक्स, और ओपी जो है वो क्या है? मतलब ओपी बोल रहे, पी एम जो है वो कितना है? वाई। ओपी तो आर है क्योंकि ये सर्कल लिए हम लोग। तो ओ एम की जगह हम लोग एक्स पुट यदि करते हैं तो एक्स बाय आर आया यहाँ से, और यहाँ से क्या आया? वाई बाय आर आ गया हम लोग के पास। ठीक है, तो यहाँ से आप ध्यान दीजिए, y क्या आएगा? आर साइन थीटा, और यहाँ से x क्या आएगा? आर कॉस थीटा। तो मतलब x और y जो है वो बेसिकली क्या है? कोऑर्डिनेट्स बता रहा है। मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा क्या है? किसी भी पॉइंट का क्या बताता है? कोऑर्डिनेट्स बताता है। सर्कल का डेफिनेशन से यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा क्या करता है? सिर्फ कोऑर्डिनेट बताता है कि वो कहाँ पे होगा। तो जैसे कि आप देखिए आर कॉमा जीरो, यहाँ पे इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ से यहाँ तक आर था, तो इसको हम लोग बोलेंगे आर कॉमा जीरो। यहाँ पे जो पॉइंट है उसको कितना बोल सकते हैं हम लोग? जीरो कॉमा आर, यहाँ पे जीरो। तो ध्यान दीजिए आप, साइन जीरो कितना होता है हम लोग के पास? साइन जीरो जो होता था वो 0 डिग्री होता था। ठीक है, तो साइन जीरो, तो देखिए यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट है, यहाँ से देख लीजिए, पहले कॉस थीटा क्या लिखे थे हम लोग? एक्स बाय आर। एक्स बाय आर मतलब क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट बाय आर, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? वाई कोऑर्डिनेट बाय आर। तो अब ध्यान दीजिए, अब यहां से हम लोग ध्यान में क्या रखेंगे कि आगे चलकर ये ध्यान रखेंगे कॉस थीटा क्या होता है हम लोग का? एक्स कोऑर्डिनेट बाय आर, क्योंकि इसके कारण यहाँ पे जो भी हम लोग एंगल ड्रॉ करेंगे तो कॉस थीटा वही होगा एक्स कोऑर्डिनेट बाय आर, और साइन थीटा क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट बाय आर। तो अब इससे हम लोग को यही ध्यान रखना है हमेशा, यहाँ पे इसको प्रूफ करने के लिए पूरा इसमें यूज करेंगे हम लोग कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट बाय आर और साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट बाय आर। अब देखिए यहाँ से ये जो पॉइंट है मेरे पास आर कॉमा जीरो, तो यहाँ पे यदि हम लोग बोले, यहाँ पे तो कोई एंगल बन नहीं रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसी में यदि हम लोग बोले तो ये जो पॉइंट है वो आर कॉमा जीरो है, मतलब एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। तो अब देखिए कॉस जीरो कितना होगा? कॉस 0 डिग्री कितना लिखेंगे हम लोग? तो कॉस जीरो, कॉस थीटा क्या बोले आपको याद रखना है? एक्स कोऑर्डिनेट बाय आर। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे? आर। एक्स कोऑर्डिनेट बाय आर, तो एक्स कोऑर्डिनेट बाय आर, आर बाय आर कितना हो गया? 1। कॉस जीरो 1 होता था। अब साइन जीरो इसी तरह यदि हम लोग लिखते हैं तो साइन 0 डिग्री कितना होगा हम लोग के पास? देखिए
साइन 0 क्या है, वाई कोऑर्डिनेट, मतलब साइन थीटा वाई कोऑर्डिनेट बाय आर। तो साइन थीटा जब वाई कोऑर्डिनेट बाय आर लिखेंगे हम लोग, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हम लोग का 0 बाय आर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा हम लोग के पास। तो देखिए इस तरह का हम लोग यूज करेंगे। अब आगे देखिए ये जो कोऑर्डिनेट लिखा हुआ वो कितना लिखा हुआ है, 0 का लिखा हुआ है, तो ये कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक एंगल π/2, मतलब इसको हम लोग बोल रहे हैं 90 डिग्री। अब देखिए यदि 90 डिग्री हम लोग लिखेंगे तो cos 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हम लोग के पास, cos कितना, ये ध्यान रखना है, cos थीटा क्या होगा x कोऑर्डिनेट बाय आर, sin थीटा क्या होगा y कोऑर्डिनेट बाय आर। तो x कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे 0, तो 0 बाय आर कितना हो गया 0। आपको याद होगा cos 90 कितना होता है 0, और cos नहीं, यहाँ पे sin, cos तो हो चुका है, तो sin 90 डिग्री कितना होगा y कोऑर्डिनेट बाय आर, y कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे r बाय आर कितना हो गया 1। तो देखिए यहाँ पे cos 90 का वैल्यू हो गया 0, sin 90 का वैल्यू हो गया 1। ये हम लोग ध्यान में रखे थे, याद किए थे, तो यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से क्या पता चला कि बेसिकली sin थीटा cos थीटा क्या बताता है, कोऑर्डिनेट बताता है किसी भी पॉइंट का, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो यहाँ से हम लोग क्या ध्यान रखेंगे, cos थीटा क्या x कोऑर्डिनेट बाय आर और sin थीटा क्या y कोऑर्डिनेट बाय आर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम एक इसी एंगल को इधर क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे जो ये r लिखा हुआ है इसको हम ठीक कर रहे हैं, इसी एंगल को हम इधर क्रिएट कर रहे हैं। देखिए इसको हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, sin 90 डिग्री माइनस थीटा को इज इक्वल टू cos थीटा, तो इसी को हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे यदि हम ये थीटा था तो इसको भी हम थीटा क्रिएट किए, तो टोटल देखिए कितना था हम लोग के पास। इसको हम अलग बना लेते हैं, देखिए उसके बाद वहां पे समझाते हैं। देखिए इसको हम लोग अलग ड्रॉ कर रहे हैं। मानिए कि सेम सर्कल हम लोग ड्रॉ किए हैं, यहाँ पे इसी सर्कल को सेम सर्कल के अकॉर्डिंग ड्रॉ किए हैं। ये x है, ये मेरा y है, सिर्फ क्या है कि इसको हम लोग थीटा लिए हैं। तो आप ध्यान दीजिए ये क्या होगा हम लोग के पास 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप हो गया, इसका नाम हम p डैश मान लेते हैं, ये o है और इसको हम लोग m डैश बोल देते हैं, ठीक है। अब ये ध्यान से देखिए इस ट्रायंगल को और उस ट्रायंगल को, मतलब कौन कौन सा ट्रायंगल का बात कर रहे हैं। पहला जो ट्रायंगल है हम लोग के पास वो है ये वाला ट्रायंगल, जिसका नाम है ओ पी डैश एम डैश, और दूसरा जो ट्रायंगल है वो हम लोग के पास कौन सा ट्रायंगल है ओ पी एम। ये एंगल है थीटा इसमें, इस केस में ये एंगल है थीटा इसमें, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। उसी तरह ये थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये कितना होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ओपी कितना होगा आर, यहाँ से भी कितना होगा ओपी डैश आर ही होगा। मतलब इस दोनों को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। देखिए ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है ये इसी में है, लेकिन हम इसको यहाँ से अलग निकाल के बना रहे हैं। तो इसको यदि हम अलग कर लिए तो अब इस दोनों ट्रायंगल को देखिए आप ओ पी डैश एम डैश और ओ पी और एम को ध्यान से देख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, और ये जो साइड है वो आर है। तो यहाँ से आप देखिए ए एस ए से ये दोनों ट्रायंगल क्या है कंग्रुएंट है, ए एस ए से दोनों ट्रायंगल क्या है कंग्रुएंट है। अब यदि दोनों ट्रायंगल ए एस ए से कंग्रुएंट है, मतलब एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, यहाँ पे भी एंगल साइड एंगल, तो यदि कंग्रुएंट है तो सारा साइड्स भी कंग्रुएंट होगा, मतलब सारा साइड्स बराबर होगा, सारा एंगल बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का पीएम जो था वो वाई था, मतलब थीटा के जो जस्ट सामने था वाई था, तो थीटा के जस्ट जो सामने होगा वो क्या हो जाएगा वाई, और थीटा से जो सटा हुआ होगा वो कितना हो जाएगा एक्स। तो ध्यान दीजिए ये एक्स हो गया, ये हम लोग का वाई हो गया। तो पी डैश का जो पॉइंट निकलेगा वो कितना निकल जाएगा हम लोग के पास, पी डैश का जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा वाई कॉमा एक्स, हम लोग के पास हो जाएगा ना वाई कॉमा एक्स। ये जो पॉइंट है पी डैश का वाई कॉमा एक्स, पहले कितना था एक्स कॉमा वाई। अब देखिए यहाँ से यदि हम लोग लिखते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा और sin 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा यदि हम लिख रहे हैं तो cos 90 माइनस थीटा, अभी हम लोग देखें cos थीटा क्या लिखेंगे हम लोग x कोऑर्डिनेट बाय r। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना है, x कोऑर्डिनेट ध्यान देना है, तो x कोऑर्डिनेट है y, तो y बाय r, और sin 90 डिग्री माइनस थीटा, sin थीटा क्या होता है y कोऑर्डिनेट बाय r, y कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे x, x बाय r। अब देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा y बाय r है,
और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा एक्स बाय आर है। तो इसको यदि आप स्टार्टिंग से कंपेयर कीजिएगा तो कॉस थीटा कितना था एक्स बाय आर, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगी हम लोग का कॉस थीटा के बराबर, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा हम लोग के पास, देखिए कॉस 90 माइनस थीटा कितना है वाई बाय आर, तो वाई बार क्या था हम लोग के पास साइन थीटा, तो ये हो गया हम लोग के पास साइन थीटा। सिमिलरली हम लोग सबको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब cos 90 माइनस थीटा आ गया साइन थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा आ गया cos थीटा, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो दोनों को यदि डिवाइड करेंगे मतलब इसमें से इसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग क्या चाहिए 10, तो 10 यदि निकालेंगे हम लोग तो 10 के लिए इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा cos थीटा बाय साइन थीटा मतलब cot थीटा। सिमिलरली हम लोग सबको डिराइव कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये था पहला जो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए था। इसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे हम लोग अगला 90 डिग्री प्लस थीटा, इस तरह करके अगला 180 माइनस थीटा, फिर 180 डिग्री प्लस थीटा, सबको हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक एक करके। देखिए यहाँ पे कैसे, देखिए यहाँ पे फिर से हम लोग अब किसके लिए हम लोग देख रहे हैं रिडक्शन फार्मूला 90 डिग्री प्लस थीटा के लिए। इसको हम लोग किस में रिड्यूस कर दे रहे हैं, इसका रिडक्शन फार्मूला क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसको हम लोग थीटा में रिड्यूस कर दे रहे हैं। तो 90 डिग्री प्लस थीटा के लिए देख रहे हैं। तो देखिए सेम कॉन्सेप्ट, पहले हम लोग एक सर्कल लिए, ये हम लोग का ओरिजिन है ओ, ये हम लोग का एक्स एक्सिस, ये हम लोग का वाई एक्सिस, पहला जो पॉइंट लिए थे सेम उसी तरह यहाँ पे जो पी पॉइंट हम लोग का एक्स को वाई था, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए थे, एम जिसका नाम था ये हम लोग का थीटा था। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। ये रेडियस था हम लोग का, यहाँ से यहाँ तक एक्स और यहाँ से यहाँ तक वाई। अब हम लोग क्या करना है 90 डिग्री प्लस थीटा करना था। ठीक है, तो देखिए 90 डिग्री प्लस थीटा करने के लिए क्या किया हम लोग, यहाँ से हम एक 90 डिग्री पे एक एंगल बनाए, ये 90 डिग्री, यहाँ से क्या लिया हम लोग 90 डिग्री। अब 90 डिग्री जैसे लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हम लोग के पास, थीटा प्लस 90 डिग्री कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ से, अब यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, इसका नाम फिर से पी डैश लिख दे रहे हैं और इसका नाम एम डैश लिख दे रहे हैं। अब देखिए ये 90 डिग्री हो गया हम लोग के पास, ये थीटा ये 90 डिग्री, टोटल कितना 180 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग के पास 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। क्योंकि देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री और प्लस थीटा मिलकर थीटा थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो तीनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ ये क्या था 90, ये 90 माइनस थीटा, मतलब ये एंगल कितना हो गया हम लोग के पास थीटा हो गया। देखिए एक्चुअली में क्या हुआ, इसको यदि हम लोग अलग करेंगे तो इस तरह का है हम लोग के पास, ये था हम लोग के पास थीटा, यहाँ से हम लोग 90 डिग्री लिए थे और यहाँ से फिर से ड्रॉप किए थे, तो ये 90 था तो ये हुआ 90 माइनस थीटा, ये हुआ 90, तो ये हो गया हम लोग के पास थीटा, और ये हम लोग के पास था x और ये हम लोग के पास था y। अब फिर से ध्यान दीजिए वही, ये थीटा है, ये 90 डिग्री माइनस थीटा है और ये r है, ये भी r है। तो देखिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल फिर से कन्ग्रुएंट हो जाएगा, पीछे अभी डिस्कस कर चुके हैं किससे, ए ऐसे से एंगल साइड एंगल, यहाँ पे भी एंगल साइड एंगल कन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब कन्ग्रुएंट हुआ तो मतलब साइड भी सेम होगा, तो देखिए थीटा के सामने क्या है y, और थीटा के जस्ट जो उससे बेस में थीटा से जो सटा हुआ वो क्या है x है मेरे पास, तो थीटा के सामने जो होगा वो ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा मेरे पास, और ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो अब p डैश का हम पॉइंट बता सकते हैं, p डैश का पॉइंट कितना होगा हम लोग के पास, देखिए ये y है यहाँ से यहाँ तक, और ये कितना है हम लोग के पास x, तो ये हो गया y, लेकिन ये किस में है नेगेटिव एक्सिस में, यहाँ तक पॉजिटिव था, ओरिजिन से हम लोग जैसे आगे से हम लोग मतलब इधर पीछे आए तो क्या हो गया नेगेटिव, मतलब ये जो पॉइंट है वो है माइनस वाई कॉमा एक्स, एक्स तो पॉजिटिव में ही है तो माइनस वाई कॉमा एक्स हो गया। तो अभी हम लोग देखे थे, अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कॉस थीटा और साइन थीटा, मतलब कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा और साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। तो कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा ये थीटा है और ये 90 डिग्री, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा और साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। तो कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉस क्या होगा एक्स कोऑर्डिनेट बाय आर, एक्स कोऑर्डिनेट बाय आर स्टार्टिंग में ही बता चुके थे, ये ध्यान रखना हम लोग को। तो एक्स कोऑर्डिनेट बाय आर और ये क्या हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट बाय आर। तो कॉस 90 प्लस थीटा, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है माइनस वाई, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग के पास माइनस वाई बाय आर।
और ये कितना हो जाएगा हम लोग के पास y कोऑर्डिनेट बाय r, y कोऑर्डिनेट कितना है हम लोग के पास x, तो x बाय r। अब पीछे से यदि हम लोग कंपेयर करें यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग के पास क्या आया था cos थीटा, स्टार्टिंग में हम लोग का कितना था x बाय r, और sin थीटा कितना था हम लोग के पास y बाय r। तो cos थीटा x बाय r, तो यहाँ पे x बाय r है, तो sin 90 प्लस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं cos थीटा लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग माइनस है, और y बाय r को क्या लिख सकते हैं हम लोग sin थीटा। तो cos 90 प्लस थीटा कितना हो गया माइनस sin थीटा। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग उसके बाद सबका निकाल सकते हैं। cos 90 हो गया, sin 90 हो गया। इसी तरह क्या कर सकते हैं हम लोग tan 90 प्लस थीटा निकाल सकते हैं। तो देखिए tan 90 डिग्री प्लस थीटा कितना हो जाएगा tan 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन बाय कॉस कर देंगे तो sin 90 डिग्री प्लस थीटा बाय cos 90 डिग्री प्लस थीटा। तो इसका वैल्यू कितना है x बाय r, या फिर डायरेक्ट यहाँ देख लीजिए cos थीटा बाय माइनस साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा माइनस cot थीटा हो जाएगा। मतलब यदि हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो है cos थीटा बाय माइनस साइन थीटा, तो cos थीटा बाय साइन थीटा तो होता है cot थीटा, तो माइनस हो जाएगा cot थीटा। सिमिलरली हम लोग अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के लिए निकाल सकते हैं। साइन cos 10 हो चुका है, तो क्या हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं cosec 90 डिग्री प्लस थीटा? हाँ कर सकते हैं। cosec 90 डिग्री प्लस थीटा कितना हो जाएगा 1 बाय साइन होता है, तो 1 बाय कॉस होगा, तो 1 बाय कॉस कितना हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा कितना हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा हम लोग के पास। सिमिलरली सेक 90 डिग्री प्लस थीटा कितना हो जाएगा हम लोग के पास सेक 90 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा कितना हो जाएगा देखिए सेक 90 डिग्री प्लस थीटा कॉसेक थीटा होगा या माइनस कॉसेक थीटा होगा, क्योंकि सेक 90 डिग्री प्लस थीटा होगा वो 1 बाय होगा, तो 1 बाय जैसे करेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस कॉसेक थीटा होगा। यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या होगा हम लोग के पास माइनस होगा कॉसेक थीटा। तो कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा जस्ट इसका उल्टा कितना हो जाएगा माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए ये तो सिर्फ था देखने के लिए, अभी हम लोग इसका ट्रिक भी देख लेंगे कि इसको याद कैसे करेंगे आसानी से। ये सब तो मेथड है कि किस तरह मेथड से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन होता है ना कि इतना तो हम एग्जाम में बार बार करेंगे नहीं, एग्जाम में करेंगे नहीं तो हम लोग को डायरेक्ट याद करना पड़ेगा डायरेक्ट सवाल बनाने के लिए। तो डायरेक्ट सवाल बनाने के लिए हम लोग उसको याद कर लेंगे, लेकिन अभी समझ लेते कि आ कहाँ से रहा है, ये कम से कम एक बार पता होना चाहिए कि ये सब आता कैसे है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया cos 90 डिग्री प्लस थीटा। अब इसी तरह हम लोग क्या निकाल सकते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा निकाल सकते हैं। तो देखिए 180 डिग्री माइनस थीटा कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, फिर से हम लोग वही काम करेंगे यहाँ पे। देखिए अब हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो कैलकुलेट कर रहे हैं 180 डिग्री माइनस थीटा के लिए। फिर से हम लोग वही काम, ये हो गया हम लोग का सर्कल, ये हो गया ये पॉइंट जो है वो x, y, ये एंगल हम लोग का थीटा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर चुके हैं, ये है x, ये y और ये r। यहाँ तक तो ठीक है। cos थीटा क्या था हम लोग के पास x कोऑर्डिनेट बाय r, और साइन थीटा क्या था हम लोग के पास y कोऑर्डिनेट बाय r। अब हम लोग किसको देख रहे हैं 180 डिग्री माइनस थीटा को। तो 180 डिग्री माइनस थीटा देखिए कहाँ पे होगा, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जीरो हम लोग के पास, ये π/2, ये कितना होगा पाई, पाई मतलब कितना 180 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो पाई हो गया 180 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस थीटा मतलब यहाँ कहीं है 180 और माइनस थीटा, मतलब ये जो एंगल है वो कितना है 180 माइनस थीटा, तो माइनस थीटा होगा हम लोग के पास। तो यहाँ से हम लोग क्या किए परपेंडिकुलर फिर से ड्रॉप किए, इसका नाम p डैश लिख दिए, इसका नाम m डैश लिख दिए। अब देखिए ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा और ये मतलब 90 डिग्री। तो देखिए फिर से ट्रायंगल क्या हो गया कंग्रुएंट हो गया, तो थीटा के जस्ट सामने जो होगा वो y, ये हो गया y, और थीटा से जो जस्ट सटा हुआ वो हो गया x। मतलब अब क्या हो गया p डैश का पॉइंट माइनस x, y, क्या हो गया पॉइंट हम लोग के पास माइनस x, y। तो माइनस x, y हो गया, तो इसको फिर से हम लोग क्या लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा को। तो देखिए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा और कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा को क्या लिखेंगे हम लोग, तो साइन के केस में क्या लिखते हैं हम लोग y कोऑर्डिनेट बाय r। तो y कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे, तो देखिए y कोऑर्डिनेट y ही है, तो y कोऑर्डिनेट हो गया y बाय r, और cos 180 डिग्री माइनस थीटा x कोऑर्डिनेट बाय r। x कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे हम लोग के पास माइनस x बाय r। तो देखिए y बाय r पहले इनिशियल कंडीशन से यदि हम कंपेयर करते हैं तो वो क्या था साइन थीटा ही था हम लोग के पास,
तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा को क्या लिखेंगे हम लोग, साइन थीटा। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा को क्या लिखेंगे हम लोग, ये है एक्स बाय आर कॉस थीटा के बराबर, तो माइनस कॉस थीटा। अब देखिए टेन निकालना होगा हम लोग को, तो टेन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए टेन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या करेंगे हम लोग, साइन बाय कॉस, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन बाय कॉस मतलब माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब इसी तरह कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होगा हम लोग के पास, कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा हम लोग के पास, इसका जस्ट उल्टा 1 बाय साइन 180, तो 1 बाय साइन थीटा, तो 1 बाय साइन थीटा क्या होगा हम लोग के पास, कॉसेक थीटा होगा। उसका सेक 180 डिग्री माइनस थीटा यदि हम लोग देखते हैं तो क्या होगा हम लोग के पास, सेक 180 डिग्री माइनस थीटा देखिए 1 बाय कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री वैल्यू है माइनस कॉस थीटा, मतलब हो गया माइनस सेक थीटा। फिर से टेन 180 डिग्री माइनस थीटा हो चुका, अब क्या लिखेंगे हम लोग, कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा। ये समझ में आ रहा है कैसे लिख रहे हैं, जस्ट इसका उल्टा लिख रहे हैं, पहले कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा तो इसको लिख रहे हैं हम लोग 1 बाय टेन 180 डिग्री माइनस थीटा। एक बता दे रहे हैं कि कैसे कर रहे हैं हम लोग 180 डिग्री माइनस थीटा। अब इसको जैसे लिखे हम लोग, तो इसका वैल्यू तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं ना, इस दोनों का भी उसी तरह लिखे हम लोग, इसका वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना था माइनस टेन थीटा, तो यहाँ पे लिख दिया 1 बाय माइनस टेन थीटा। और हम लोग को पता है कि 1 बाय टेन थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर, तो माइनस कितना हो जाएगा, कॉट थीटा। तो कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा कितना हो गया, माइनस कॉट थीटा हो गया। ठीक है, तो ये था हम लोग के पास। अब इसी तरह हम लोग 180 डिग्री प्लस थीटा देख सकते हैं, तो देखिए 180 डिग्री प्लस थीटा कितना होगा हम लोग के पास, देखिए 180 डिग्री प्लस थीटा के लिए देख रहे हैं, तो 180 डिग्री प्लस थीटा कितना होगा, कहाँ पे होगा, तो ये हम लोग एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक सर्कल ड्रॉ किया हम लोग, पॉइंट तो फिक्स है हम लोग का, यहाँ से ये थीटा, ये ओरिजिन, ये एक्स कॉमा वाई था हम लोग के पास, ये आर, ये वाई। तो देखिए यहाँ से हम लोग के पास क्या था, कॉस थीटा आया था हम लोग के पास एक्स बाय आर, और साइन थीटा जो था वो था वाई बाय आर। अब क्या है 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा करना हम लोग को। देखिए ये ओरिजिन था 180 प्लस थीटा, पहले 180 था उसमें प्लस थीटा कर दिया, मतलब ये थीटा सेम। देखिए यहाँ से इस पर यदि हम लोग ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल दिए, एम डैश, इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं पी डैश। ठीक, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर देखिए सेम ये आर है, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो गया, कन्ग्रुएंट, तो थीटा के सामने जो है वो वाई, और थीटा जो सटा हुआ वो क्या हो जाएगा एक्स, तो मतलब इसका जो पॉइंट हो गया वो कितना हो गया माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई, माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। तो अब देखिए साइन 180 डिग्री प्लस थीटा लिखेंगे हम लोग, और क्या लिखेंगे कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा। अब ध्यान दीजिए साइन 180 प्लस थीटा हम लोग को लिखना है, क्योंकि ये पूरा 180 था प्लस थीटा हुआ, तो 180 डिग्री प्लस थीटा कितना होता है, तो साइन क्या होता है, साइन थीटा क्या होगा वाई कोऑर्डिनेट बाय आर, शुरू में स्टार्टिंग में बोले थे, तो क्या होगा वाई कोऑर्डिनेट बाय आर, तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना है माइनस वाई बाय आर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस वाई बाय आर। कॉस 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट बाय आर, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है हम लोग के पास माइनस एक्स बाय आर, तो ये कितना हो गया हम लोग के पास वाई बाय आर। देखिए किसका वैल्यू है साइन थीटा, तो ये हो गया माइनस साइन थीटा, और ये किसके बराबर हो गया माइनस कॉस थीटा के। सिमिलरली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं किसका, टेन 180 प्लस थीटा, टेन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या करते हैं दोनों में डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करें तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा। अब इसी तरह कॉसेक 180 प्लस थीटा, तो देखिए 180 डिग्री प्लस थीटा कितना हो जाएगा हम लोग के पास इसका जस्ट उल्टा 1 बाय साइन 180 प्लस थीटा होगा, मतलब 1 बाय माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। अब इसी तरह हम लोग सेक 180 प्लस थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 1 बाय कॉस 180 प्लस थीटा होगा, और cos 180 प्लस थीटा कितना है हम लोग के पास माइनस कॉस थीटा, तो यदि इसके जगह माइनस कॉस थीटा रखेंगे तो 1 बाय कॉस थीटा ऊपर जाएगा, तो बन जाएगा माइनस सेक थीटा। अब इसी तरह हम लोग कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा हम लोग के पास कॉट 180 प्लस 1 बाय 10, तो 1 बाय 10 होगा तो कॉट थीटा ही हो जाएगा। तो देखिए ये था 180 डिग्री प्लस थीटा।
अब सिमिलरली अब हम लोग देख लेते हैं, इसी तरह हम लोग सबके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। 180 प्लस थीटा हो गया, आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। 270 माइनस थीटा, अब हम डायरेक्ट लिख देते हैं कितना कितना क्या होता है, ठीक है। 270, अब क्या क्या बचा हम लोग के पास, देखिए एक बच गया 270 डिग्री माइनस थीटा, एक बच गया हम लोग के पास 270 डिग्री प्लस थीटा, क्या बच गया एक 360 डिग्री माइनस थीटा, एक बच गया 360 डिग्री प्लस थीटा, और क्या बचा एक माइनस थीटा। तो देखिए साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 270 माइनस थीटा, ठीक है। इसको लिखने से पहले एक चीज समझा देते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है उसको याद कर लेते हैं, फिर हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे। देखिए बेसिकली क्या होता है, देखिए ये हम लोग के पास एक्स वाई एक्सिस, ये हम लोग का एक्स एक्सिस, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग के पास था एक्स एक्सिस और ये था हम लोग का वाई एक्सिस, ये था 0। अब देखिए स्टार्ट करेंगे, यदि हम एंगल गिनना तो पहला जो एंगल होगा वो यहाँ पे कितना होगा 0, ये कितना होगा π/2, ये कितना होगा पाई, आगे बढ़ेंगे तो ये कितना होगा 3π/2, फिर ये कितना होगा 4π/2 मतलब कितना 2π, ठीक है। 2π प्लस π/2 कितना हो जाएगा 5π/2, ये कितना हो जाएगा हम लोग के पास 5π/2 के बाद ये कितना हो जाएगा 6π/2 मतलब 3π, ये कितना हो जाएगा हम लोग के पास 3π प्लस π/2 कितना हो जाएगा हम लोग के पास 7π/2, ठीक है। अब अगला 8π/2 मतलब कितना हो जाएगा 4π, इस तरह आगे यदि बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 9π/2, ये कितना हो जाएगा 10π/2 मतलब 5π, आगे यदि इधर चलते हैं तो कितना हो जाएगा 11π/2, ये फिर कितना हो जाएगा 6π। इस तरह करके हम लोग रोटेट आगे करते बढ़ते चलेंगे। तो याद करने के लिए क्या है हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे पहले इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए आप लोग क्या देखे होंगे यहाँ पे, हम लोग जब इस मेथड को यूज कर रहे थे, इस ट्रायंगल वाला मेथड को यूज कर रहे थे, तो ये जो था वो कोऑर्डिनेट था x, y, तो हर केस में कोऑर्डिनेट बता रहा है, हर केस में क्या हो रहा था कोऑर्डिनेट को बता रहा था। तो अब यदि ध्यान देंगे तो इसमें क्या होगा, x जो होगा वो नेगेटिव होगा और y जो होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा। अब इस क्वाड्रेंट में ध्यान दीजिए आप, तो cos थीटा क्या होता था हम लोग के पास x कोऑर्डिनेट बाय r होता था, और sin थीटा क्या होता था y कोऑर्डिनेट बाय r होता था, ठीक है। ये होता था, हम बताए थे स्टार्टिंग में cos थीटा x कोऑर्डिनेट बाय r, sin थीटा y कोऑर्डिनेट बाय r। अब देखिए cos थीटा x कोऑर्डिनेट बाय r होता था, तो इसमें तो x नेगेटिव होगा ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट है हम लोग के पास, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें तो x नेगेटिव होगा लेकिन y क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो देखिए इसमें तो सब पॉजिटिव होगा, x और y दोनों पॉजिटिव होगा, तो x और y पॉजिटिव होगा, इसलिए हम लोग ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है ऑल पॉजिटिव, ठीक है। सारा क्या हो गया पॉजिटिव हो गया हम लोग के पास। अब दूसरा ध्यान दीजिए, इसमें सिर्फ x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो x नेगेटिव हुआ, तो x नेगेटिव हुआ तो कौन सा सिर्फ साइन डिपेंड करता है y कोऑर्डिनेट पे, तो साइन थीटा पॉजिटिव होगा, और साइन थीटा के साथ कौन रहता है इसका जस्ट उल्टा कोसेक थीटा, तो इस क्वाड्रेंट में क्या होगा सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब इस क्वाड्रेंट में यदि आते हैं थर्ड में, तो देखिए थर्ड यदि क्वाड्रेंट में हम लोग पहुंचे तो इसमें x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, तो यदि दोनों नेगेटिव हुआ तो साइन और कॉस दोनों नेगेटिव, तो 10 क्या होता है साइन बाय कॉस, तो माइनस माइनस कट जाता है, तो इसमें जो पॉजिटिव होता है वो कौन सा पॉजिटिव होता है टेन थीटा, और कॉट थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में चलते हैं हम लोग, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए जैसे गए तो हम लोग ये जो कोऑर्डिनेट मिलेगा x तो पॉजिटिव होगा लेकिन y क्या होगा नेगेटिव, तो x कोऑर्डिनेट से क्या मिलता है हम लोग को cos थीटा, ठीक है। तो cos पॉजिटिव होगा साइन क्या होगा नेगेटिव, तो इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे कि cos थीटा और जस्ट इसका जो उल्टा है sec थीटा वो क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। और क्या ध्यान में रखना है, इस लाइन के अलॉन्ग जो ये x एक्सिस जिसको हम लोग बोल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं चेंज नो चेंज, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं चेंज। अब समझाते हैं क्या है ये चेंज क्या है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। तो चेंज ये है कि चेंज यहाँ पे हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि यदि चेंज क्या है यहाँ पे, यदि साइन रहेगा हम लोग के पास तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, और कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, टेन किस में कन्वर्ट होगा कॉट में, और कॉट किस में कन्वर्ट होगा टेन में, और कॉसेक जो है वो किस में कन्वर्ट होगा सेक में, और सेक जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉसेक में। ये हम लोग का चेंज है। तो यहाँ पे चेंज का मतलब ये है नो चेंज, और इसमें चेंज मतलब कभी भी यदि इस लाइन के अलॉन्ग रहे हम लोग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो कोई चेंज नहीं होगा, हमेशा चेंजेस जो होगा वो किसके अलॉन्ग होगा वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा। मतलब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, देखिए कि जब भी
ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा, जब भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा, ऐसे भी हम लोग ध्यान रख सकते हैं, जैसे ये ध्यान में रहा तो जब भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा उस एंगल से रिलेटेड, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसमें चेंजेस होगा। जब भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा तो चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम लोग को याद रखने का था कि इसमें सब पॉजिटिव, इसमें साइन कोसेक थीटा पॉजिटिव, इसमें टेन कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव। ये कैसे था ये तो हम लोग देख चुके हैं। अब देखते हैं जितना भी था उसको क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग। तो देखिए ये हम लोग देख चुके हैं। पहला स्टार्ट करते हैं साइन 270 डिग्री माइनस थीटा से। तो देखिए किस तरह लिख रहे हैं हम लोग, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा से पहले स्टार्ट किया हम लोग। तो देखिए क्या हम लोग के पास साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, तो सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं हम लोग, साइन 270 माइनस थीटा, फिर क्या होगा कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, टेन 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 270 डिग्री माइनस थीटा, सेक 270 डिग्री माइनस थीटा और कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कर चुके हैं। तो देखिए साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, तो 270 बोल रहे हैं, तो 270 मतलब कितना 3 पाई बाई 2, ये था 90, 180, ये 270, वो 360, तो 270 माइनस थीटा जो है वो कितना हो जाएगा, 270 माइनस थीटा यदि हम लोग देखते हैं तो देखिए 270 माइनस थीटा हुआ, तो हम क्या बोले थे, इस लाइन के अलोंग नो चेंज, इस लाइन के अलोंग चेंज। तो इस लाइन के अलोंग यदि चेंज होता है तो इतना माइनस इतना होगा, तो चेंज में क्या साइन का क्या होगा कॉस। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे कॉस थीटा। ठीक है, कॉस का क्या हो जाएगा साइन थीटा, टेन का क्या हो जाएगा कॉट थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक थीटा, इसका क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा और इसका क्या हो जाएगा टेन थीटा। अब ये लिख चुके हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या क्या पॉजिटिव रह सकता है इसमें, टेन थीटा और कॉट थीटा, तो उसको मार्क कर देते हैं हम लोग, टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब क्या होगा नेगेटिव होगा, तो सब में नेगेटिव लगा दीजिए, जिसको मार्क किया उसको छोड़ के बाकी सब में क्या कर दीजिए नेगेटिव लगा दीजिए। तो ये होगी आपके पास 270 डिग्री माइनस थीटा। अब इसी तरह देखिए अब 270 प्लस थीटा करेंगे, तो 270 प्लस थीटा जैसे करते हैं हम लोग, तो किस क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, इस क्वाड्रेंट में। तो देखिए 3 प्लस थीटा हो गया हम लोग का। तो देखिए प्लस थीटा हुआ तो चेंजेस क्या होगा, सबसे पहले देखिए इस लाइन के अलोंग ही है तो प्लस थीटा, तो इस लाइन के अकॉर्डिंग क्या होता है चेंजेस होगा। तो यदि चेंजेस होता है हम लोग के पास, तो यदि चेंजेस होगा तो 270 प्लस थीटा, तो चेंजेस क्या होगा साइन का कॉस, पहले वही साइन को एंगल को हटा देते हैं हम लोग, तो एंगल हटा दिए यहाँ पे, साइन का क्या होगा कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉसेक का सेक और सेक का कॉसेक और कॉट का टेन लिख दिए। अब देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है कॉस थीटा और सेक थीटा, तो कॉस थीटा और सेक थीटा को मार्क कर दीजिए, बाकी सबको नेगेटिव कर दीजिए। तो देखिए ये हो गया हम लोग के पास 270 डिग्री प्लस थीटा। अब हम लोग को क्या निकालना है 360 डिग्री माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा और माइनस थीटा, तीन चीज और कैलकुलेट करना है हम लोग को। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेट करेंगे हम लोग किस तरह। चलिए तो अब देखिए हम लोग साइन 360 माइनस थीटा देखते हैं, 270 प्लस थीटा तो देख चुके थे, अब देखते हैं हम लोग 360 डिग्री माइनस थीटा। तो 360 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा हम लोग का 360, यहाँ से यहाँ तक 360 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो देखिए इस लाइन के अलोंग होगी हम लोग का, तो इस लाइन के अलोंग क्या बोले हम नो चेंज, इस लाइन के अलोंग कोई चेंज नहीं होगा, तो नो चेंज है, तो हम लोग का पास नो चेंज है, तो साइन का क्या होगा साइन ही होगा, कॉस का कॉस होगा, टेन का टेन ही होगा, कॉसेक का क्या होगा कॉसेक ही होगा, ठीक है, सेक का क्या होगा सेक ही होगा और इसका भी यही होगा। क्या और देखना है किस क्वाड्रेंट में आया फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है कॉस थीटा और सेक थीटा, तो ये दोनों को मार्क कर दीजिए। तो अब नेगेटिव होगा जो बाकी जो बचा सब क्या कर देगा नेगेटिव होगा, तो बाकी सब में क्या कर दीजिए माइनस साइन लगा दीजिए। अब क्या बच गया दो हम लोग के पास 360 हो चुका है, 360 प्लस थीटा, अब 360 प्लस थीटा तो प्लस हुआ, तो देखिए प्लस जैसे हुआ हम लोग किस क्वाड्रेंट में पहुंच गए 360 प्लस थीटा, तो 360 प्लस थीटा, यहाँ पे देखिए कंफ्यूज नहीं होना है 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा, इसका मतलब है 2 पाई माइनस थीटा, इसका मतलब है 2 पाई प्लस थीटा। उसी तरह हम सबको लिख सकते थे 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब 270 माइनस थीटा को, फिर उसी तरह उसको लिख सकते थे 270 प्लस थीटा को 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा,
तो ये कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। तो 360 प्लस थीटा, तो 360 प्लस थीटा मतलब 2 पाई प्लस थीटा का बात हो रहा है, मतलब किस क्वाड्रेंट में पहुंच गए हम लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखिए इस लाइन के अलोंग है, फर्स्ट 2 पाई कहाँ है यहाँ पे, तो इसके अलोंग क्या बोले हैं, कोई चेंजेस नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉसेक का कॉसेक, सेक का सेक और कॉट का कॉट ही हुआ। अब इसमें क्या है, सारा पॉजिटिव है, सारा क्या है, पॉजिटिव है, तो सबको क्या कर दीजिए, पॉजिटिव बना दीजिए। जो पिछला केस था हम लोग का 360 माइनस थीटा, उसमें क्या था, कुछ नेगेटिव था। नेगेटिव क्या क्या था, कॉस थीटा और सेक थीटा को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव था। इस क्वाड्रेंट में जैसे हम लोग पहुंचे सारा पॉजिटिव और कोई चेंज होगा नहीं, तो साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा टेन थीटा, ये हो गया हम लोग के पास। अब लास्ट जो बचा वो हम लोग के पास बचा माइनस थीटा, माइनस ऑफ थीटा। तो देखिए माइनस ऑफ थीटा भी देख लेते हैं हम लोग। माइनस ऑफ थीटा, तो देखिए माइनस ऑफ थीटा देख लेते हैं हम लोग। तो साइन ऑफ माइनस थीटा, फिर क्या होगा हम लोग का, कॉस ऑफ माइनस थीटा, फिर होगा टेन ऑफ माइनस थीटा, फिर होगा हम लोग का कॉसेक ऑफ माइनस थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा और कॉट ऑफ माइनस थीटा। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम लोग के पास। तो देखिए क्या करेंगे, साइन ऑफ माइनस थीटा जो लिखा हुआ है सब में देख लीजिए, माइनस थीटा मतलब जो एंगल था जस्ट उसके पीछे आए, मतलब हम लोग किस क्वाड्रेंट में पहुंचे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो देखिए माइनस थीटा मतलब इसके अकॉर्डिंग हम लोग जस्ट 0 माइनस थीटा, 0 2 पाई को जो बोल सकते हैं, माइनस थीटा सिर्फ है, तो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग इस तरह से एंगल मेजर कर रहे हैं। तो देखिए इस लाइन के अलोंग क्या होगा, नो चेंज, कोई चेंज होगा नहीं। तो चेंज होगा नहीं तो जो है वही लिखेंगे हम लोग। तो साइन ऑफ माइनस थीटा साइन थीटा, इसको लिखेंगे कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉसेक का कॉसेक थीटा, सेक का सेक थीटा और कॉट का कॉट थीटा लिखेंगे। लेकिन ध्यान ये देना है कि ये किस क्वाड्रेंट में हम लोग, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्या होता है, कौन कौन पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा और सेक थीटा। तो कॉस थीटा और सेक थीटा को पॉजिटिव रखना है, बाकी सबको क्या कर देना है, नेगेटिव कर देना है। तो बाकी सबको क्या कर दिया हम लोग, नेगेटिव कर दिए। तो देखिए ये था हम लोग का टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ अलाइड एंगल्स। अब ये हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इसके थ्रू हम लोग बहुत सारा वैल्यू यूज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मतलब जैसे कि हम लोग साइन 90 तक पता है लेकिन साइन 120 डिग्री नहीं पता है, या फिर जैसे यहाँ पे आप समझ लीजिए साइन ऑफ माइनस π/3 नहीं पता है हमको, साइन ऑफ माइनस π/3। तो पहले हम लोग देखेंगे ये क्या लिखा हुआ, साइन ऑफ माइनस थीटा, मतलब किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस लाइन के अलोंग कोई चेंजेस नहीं होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्या होता है, नेगेटिव। तो माइनस साइन कितना हो जाता, π/3। तो जैसे इसका वैल्यू लिखते तो कितना हो जाता हम लोग का, माइनस साइन π/3 तो पता है हम लोग को, π/3 मतलब कितना हो गया 60 डिग्री, तो -√3/2। तो इस तरह का बहुत सारा यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे सिर्फ ध्यान में ये रखना है, फिर से सिर्फ ये चीज याद रखने के लिए कि क्या करेंगे, ये जो एक्स एक्सिस के अलोंग है नो चेंज, जो चेंज होगा वो वाई एक्सिस के अलोंग होगा। या फिर ध्यान रख सकते हैं हम लोग, जब भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा, देखिए यहाँ पे π/2 था, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2। ऑड मल्टीपल ऑफ जब भी π/2 है तो ही चेंजेस होगा, नहीं तो चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। और इसके अलोंग नो चेंजेस और इसके अलोंग चेंजेस। तो ये हम लोग का हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ अलाइड एंगल्स, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं रिडक्शन फार्मूला। ये जो था उसको क्या कर दिया हम लोग, रिड्यूस कर दिए, ठीक है। आशा करते हैं कि ये टॉपिक समझ में आ गया होगा आप लोग को, मैं समझाने में से समर्थ रहा। इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम।